जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे अपन कुछ भौतिक राशियों की विमाएं अपन को यहाँ पे निकालना है। तो बच्चों, आपको आज इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा कि भौतिक राशियां जो होती हैं उनकी विमाओं को हम किस प्रकार उनके फॉर्मूले से निकालते हैं, किस प्रकार उनका मात्रक निकालते हैं। ये चीजें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन देखते हैं बल। तो बच्चों, बल क्या होता है? बल होता है आपका फोर्स। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले बल का सूत्र लिखेंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है बच्चों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। पहले अपन इस चीज को सीख लेते हैं। देखो, अपने को सबसे पहले तो यहाँ पे निकालना, पहले अपन से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? भौतिक राशियों की विमाएं, यानी सिर्फ आपको इसका विमी डायमेंशनल फॉर्मूला ही आपको निकालना है। लेकिन साथ ही साथ अपन ने इसमें क्या निकाल लिया? इसका सूत्र भी निकाल लिया। ठीक है, अब सूत्र से हम क्या निकालेंगे? इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक भी निकल जाएगा और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा? एसआई मात्रक के साथ साथ क्या निकल जाएगा? उसका विमी सूत्र भी, यानी विमाएं उसकी निकल जाएगी। तो देखते हैं अपन को पहले क्या निकालना है? इसकी विमाएं निकालनी। तो द्रव्यमान को अपन किसमें मापते हैं? अपन ने पढ़ा है एसआई पद्धति में जो अपनी 7 राशियां होती है उनमें द्रव्यमान को अपन किसमें मापते थे? बताइए जरा, जोर से बताइए। द्रव्यमान को अपन किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। यानी द्रव्यमान जो होता है उसका होता है एम। क्या होता है? उसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। यानी एम मींस द्रव्यमान इनटू ये क्या दिया है? त्वरण। क्या दिया है बच्चों? आपको त्वरण बिल्कुल भी पता नहीं है त्वरण है क्या। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं त्वरण है क्या। तो इसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे त्वरण का सूत्र निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? त्वरण का निकाल लेते हैं और देखते हैं त्वरण है क्या। तो त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है बच्चों, सूत्र आपको समझ में आया? इस सूत्र से अपन क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या होता है? वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को अब यहाँ पर जरूरत है वेग क्या है, वेग भी अपने को समझना पड़ेगा। तो वेग का भी सूत्र निकाल लीजिए। वेग या चाल या वेग, क्या होता है बच्चों? चाल या फिर आप वेग कह सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दोनों का सूत्र निकल जाएगा अपना, चाल का भी निकल जाएगा और वेग का भी निकल जाएगा। चाल क्या होती है? चाल होती है दूरी। क्या होती है? दूरी बटा समय। क्या होती है? चाल दूरी बटा समय। लेकिन बच्चों, अगर इसी में हम जैसे यहाँ पे या लगाया है, तो अगर अपन वेग को देखना चाहते हैं तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है? चाल होती है दूरी बटा समय और वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो इन दोनों फॉर्मूलों से अपन क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला अपन ने क्या लगा दिया? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ तक आपको समझ में आया? और अपने को अब चाहिए वेग। तो पहले हम सबसे पहले वेग को ही निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं? वेग को। वेग कैसे निकालेंगे? वेग होता है दूरी बटा समय। अगर मैं ये कहूँ, दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में। और समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड आपका होगा एसआई मात्रक। क्या होगा बच्चों? लेकिन अपन को एसआई मात्रक नहीं चाहिए यहाँ पे, अपने को सिर्फ विमाएं निकालनी है। लेकिन सीख लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अब अपने को यहाँ पे निकालना है दूरी बटा समय का। तो आप दूरी को किस में मापोगे? एल में मापोगे। और समय को किस में मापोगे? टी में मापोगे, है ना। तो अपन का इसका सूत्र क्या बन जाएगा? एम यहाँ है नहीं, तो एम क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ये जो एल है वो तो यही रहेगा। ये जो बटे में टी है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा यहाँ इनटू में आएगा, इसके ऊपर पावर लग जाएगी -1। इसकी लग जाएगी -1। तो ये जो बना है फॉर्मूला आपका, तो बच्चों ये चाल का कह सकते हो आप या फिर वेग का कह सकते हो। ये आपका चाल और वेग का क्या बन गया है? विमा सूत्र। क्या बन गया है? विमा बन गई है। क्या बन गई? उसकी विमाएं बन गई। इतना समझ में आया सभी को? इसी फॉर्मूले को अपन कहाँ रखें? देखो, ये किसका है? अपना वेग का है। अब जब वेग की जगह अपन ये फॉर्मूला रखेंगे और टी की जगह जब हम टी का फॉर्मूला रखेंगे तो अपना कौन सा निकलेगा? त्वरण का। जब त्वरण का निकलेगा तो हम निकालेंगे फोर्स का, बल का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको मिटा देते हैं। कितना मिटा लेते हैं इसको अपन? ये परिवर्तन को अपन यहाँ से मिटा देते हैं और देखते हैं देखो कैसे मिटाते हैं। ये वेग की जगह अपन वेग का फॉर्मूला लगा देंगे।
वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन होता है, कब होता है वेग में परिवर्तन, जब उसमें समय लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। वेग का कितना निकला हमारा m0 l t की पावर -1 अपॉन क्या आ रहा है बच्चों, अपॉन में क्या आ रहा है समय यानी t। अब इसको अपन कहाँ देखते हैं बच्चों, इसको सीधे हम यही रखेंगे अब डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ रखेंगे, यही रखेंगे। तो ये जो t बटे में है ये सीधा इनटू में आएगा, तो इसकी 1 पावर जो है ना, ये 1 पावर ये जैसे ऊपर आएगा ये यहाँ पर -1 के प्लेस पर क्या हो जाएगी, -2। ये जो डिवाइड में ये इनटू में जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, m में, है ना। तो त्वरण का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। देखो द्रव्यमान का विभव सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सिर्फ m होता है, l 0 होता है, t 0 होता है, इसलिए क्या लगा दिया हमने, m लगा दिया। अब त्वरण की जगह अपने को ये वाला पुट करना है, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ लगा दीजिए m 0 l t कितना हो जाएगा 1, और ये 1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, t की पावर -2। ये आपका बन गया त्वरण का विधि फॉर्मूला। यहाँ से जब इन दोनों का इनटू होगा तो रिटर्न में अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को फोर्स का क्या मिल जाएगा, विमाएं मिल जाएगी, विधि सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ m है नहीं आपके पास 0 है, लेकिन यहाँ m की पावर कितनी 1। इस डायरेक्शन में अपन क्या करेंगे, m l t की पावर -2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यानी विमाएं होगी इसकी बल, ये आपकी फोर्स क्या है, विमाएं। इतना सभी को समझ में आया। इसी के साथ साथ आपको चाल और वेग का विमित फॉर्मूला समझ में आया, ऐसा मात्रक समझ में आया। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का होगा वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पर वेग था आपका तो वो हो जाएगा मीटर। त्वरण का निकालेंगे तो त्वरण का इसको वेग को किस में मापते हैं, ये भी दूरी है, तो मीटर क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, दूरी बटा समय, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आया, अंडरस्टैंड। चलो इसी के साथ साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और अपने को क्या करना है, ये तो अपना फॉर्मूला निकल गया है बल का, है ना। अभी अपने को कार्य का देखना है, तो एक्चुअल में कार्य होगा क्या, कम या कम, एक का सेकंड। अभी अपने को इसको मैं मिटा दूं क्या जरा, नीचे वाले को मिटा दूं ना, ये इतना आपको सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया, मिटा दे इसको। देखिए अब दूसरा वाला फॉर्मूला अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे कार्य का निकालना है। क्या निकालना, तो कार्य होता क्या है, बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यहाँ हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कार्य यानी वर्क किया गया कार्य, बल इंटू विस्थापन। अब इसे हम किस डायरेक्शन में समझेंगे, कहने का मतलब ये है जैसे ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, कार्य समझना, तो ये वस्तु यहाँ से सरक कर कहाँ चली जाएगी, वहां। तो इस जगह मैंने जैसे इस पर फोर्स डाला, ये यहाँ से कहाँ, इस प्लेस पर आपकी कोई बुक्स रखी हुई है ना बच्चों, और यहाँ पर मैं उस पर बल लगाऊंगा, तो बल लगाने के दौरान वस्तु आपकी कहाँ चली जाएगी, वहां। तो ये यहाँ से यहाँ तक उस वस्तु का क्या है, एस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, विस्थापन हो गया। समझ में आया सभी को। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अभी हमने यहाँ पे बल का तो ऑलरेडी निकाल लिया, कितना निकाला, ये निकाला, ठीक है, रख देते हैं m l t की पावर -2। यहाँ तक सभी को समझ में आया, पीछे वाले वॉइस को, ओके। अभी यहाँ पे आपको विस्थापन का ढालना है, विस्थापन आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखो विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है, विमित फॉर्मूला, आपने अभी विस्थापन का निकाला नहीं, लेकिन दूरी या विस्थापन को हम किससे शो करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, जैसे हमने द्रव्यमान का निकाला m, द्रव्यमान का विमित सूत्र क्या होता है, विमा क्या होती है, m होती है। उसी प्रकार चाहे दूरी के दो, चाहे चाल के दो, चाहे विस्थापन के दो, वो आपकी कितनी होती है, दूरी या विस्थापन आपकी होती है l, ये आपने डाल रखा है, कितनी होती है l, इसकी विमाएं कितनी होती है l, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, l लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस l का इंटू करना है आपको इस वाले बल के फॉर्मूले में। जब इस बल का विस्थापन में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पावर कितनी है 1, और यहाँ पावर कितनी
1। तो आपको मिलेगा m n की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और यहाँ मिलेगा t की पावर माइनस। अब बताओ सभी को समझ में आया? अंडरस्टैंड? बल का सीख गए, कार्य का भी सीख गए, पक्का सीख गए। अब हम सीखेंगे इसमें सबसे मोटी मोटी बात ये है कि इतना आप सीख चुके हो तो संवेग का भी बहुत जल्दी सीख जाओ, ठीक है ना। चलो इन दोनों को नोट कर लो फटाफट, इसी के बाद मैं दूसरा वाला बताता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं संवेग का बता रहा हूँ आपको, है ना। चलो संवेग का आप लोग निकालो, इसी ये मिटा दो, ठीक है। संवेग का निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। बताओ मुझे कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे जल्दी जल्दी। संवेग का बताओ क्या आएगा। रामपाल पीछे सिस्टम का क्या रखे इसकी जगह, द्रव्यमान की जगह क्या रखे, m रख दिया m, इसकी जगह आपने m रख दिया, इंटू करेंगे इसका, इसका इंटू किसमें करना है, वेग में। वेग का कहीं रख रखा ना अपन ने, वेग का कितना रखेंगे, वेग का अभी मिटा चुका हूं मैं, लेकिन अपन ने वेग का रखा था। वेग क्या होता है, दूरी बटा यानी विस्थापन बटा समय, यानी क्या हो जाएगा, वेग का अपन निकालेंगे l t की पावर माइनस 1, ये निकालेंगे। इन दोनों का इंटू कर देंगे, आपका किसका निकल जाएगा, संवेग का निकल जाएगा। चलो निकाल लो जल्दी से जल्दी, अब निकाल के बताओ मुझे क्या बनेगा इधर, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। कौन बताएगा सबसे पहले, क्या आएगा तुरंत, बताओ बताओ क्या आएगा जल्दी से, खड़े होकर बताओ मुझे, कौन बताएगा, खड़े होकर बताओ क्या आएगा, m 0 आएगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे तो m है ना, 0 कैसे आ सकता है, m आएगा ना, m का इसमें इंटू कर देंगे तो m l t की पावर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना आवेग का, तो बल इंटू क्या हो जाता है, समय। तो बल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने विमाएं निकाल रखी, बल कितनी आएगी ये वाला बल का, और इसमें आप किसका डाल दो, t का इंटू कर दो, निकाल लीजिए फटाफट निकालिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार के धमाकेदार वीडियो आपको वो देखने को मिले, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि संस्कार क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। चलिए नोट करिए इनको जल्दी से। आपको कल अपने होम से, घर से ये वाले सारे डायमेंशनल फॉर्मूले अपने घर से लिखकर लेकर आने का, सारे मैं समझा चुका हूँ, इस तरीके से आपको सॉल्व करने और सारे के सारे अपने घर से निकाल कर लाने। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, अंडरस्टैंड।